बिहार की जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की भर्ती थी, जिसका लंबे टाइम से बहुत कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे थे। अब फाइनली कयास और इंतजार दोनों खत्म हो गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि आप कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें दी गई हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना सब कुछ हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी की एक और अमेजिंग सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूं। बात हो रही है बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर भर्ती के बारे में। 4500 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है ना वो रिलीज हो गया है और 1 जुलाई से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट भी कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट्स नहीं है। पिछली बार भी कोई सीट्स नहीं थी और उम्मीद थी कि इस बार जनरल कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स तो होंगी ही, लेकिन अगेन इस बार भी जनरल कैटेगरी के लिए 0 सीट्स हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड करें तो ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 1345 पद हैं। ईबीसी फीमेल के लिए 331 पोस्ट हैं। बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए 702 पोस्ट हैं। बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए करीब 260 पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए करीब 1300 पद हैं और शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल के लिए 230 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 95 पद है। शेड्यूल ट्राइब फीमेल के लिए 36 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 145 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 पोस्ट है। यानी कि कुल 4500 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट्स इस बार नहीं रखी गई है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि shs.bihar.gov.in यहाँ पर जाना होगा और 1 जुलाई से आप फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास 21 जुलाई तक का टाइम होगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो मेंशन है नोटिफिकेशन में। आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं और आप पूरा आइडिया ले सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए मैक्सिमम 42 इयर्स है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए मैक्सिमम 45 इयर्स है। बीसी एंड ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 45 इयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम 18 साल है। और एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम 47 इयर्स रखा गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो अगेन आप नोटिफिकेशन में सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त फीस देनी होगी ऑनलाइन और कैटेगरी वाइज फीस भी दी गई है। 500 रुपये जो मेल कैंडिडेट हैं उनको देने होंगे और 200 फीमेल कैंडिडेट को देने होंगे। कैटेगरी वाइज आप फीस भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। कट ऑफ की जो लिस्ट है ना वो वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। आप वहां पर जाकर अपना नाम और जो आपकी कट ऑफ है आप उसे चेक कर पाएंगे और सिलेक्शन के बाद आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिहार सीएचओ वैकेंसी 2024। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। आप वेबसाइट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं और 1 तारीख से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे नई नोटिफिकेशन नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।